जो भी मटेरियल एलन प्रोवाइड करता था और आपके पास जो बोर्ड से मटेरियल है, एनसीईआरटीज़ और मॉड्यूल्स, हमेशा उसको फॉलो करता था मैं। उसमें आप मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, थॉरली समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करेंगे और उन पर मास्टरी करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं। एनसीईआरटीज़ सेल्फ सफिशिएंट होती है, उसके ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरा रूटीन होता था कि मैं कोचिंग से आता था, फिर जनरली 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करता था और अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करता था, नए नए क्वेश्चंस टैकल करता था और हर भी चीज़ को मास्टर करने की कोशिश करता था। मैं कभी भी ज़्यादा इमोशनल होकर एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देता था, जिसको जितनी ज़रूरत होती थी उतना टाइम देता था। कभी किसी टॉपिक को ज़्यादा ज़रूरत होती थी तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, कभी किसी को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती थी तो उसको बार बार करना पड़ता था, कभी किसी को जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत पड़ती थी, जल्दी करता था। तो हर चीज़ का एक बैलेंस बना के, ओवरऑल बैलेंस बना के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में तीनों पे इंडिविजुअल मास्टरी करके हर एक टॉपिक में कॉन्फिडेंस होके, यही पढ़ाई का स्ट्रैटेजी है। पढ़ाई तो वैसे करनी है, बट उसके अलावा मेरे को फुटबॉल खेलना भी काफ़ी पसंद था। तो कभी भी अगर फ्री टाइम होता था और पढ़ने का या फिर कभी बाई चांस मन नहीं कर रहा होता था तो मैं फ़ुटबॉल खेलता था और स्ट्रेस रिलीव होके रिलैक्स हो जाता था, फिर पढ़ने फिर से बैठ जाता था। मेरे को गिटार भी बजाना आता है लेकिन इतना तो नहीं बजा पाया, लेकिन मैं फ़ुटबॉल खेल के स्ट्रेस रिलीव करता था, शांत होता था, मेडिटेशन करता था। मैं भगवान में भी बिलीव करता हूँ, शिव बाबा में, तो मेडिटेट करता था और मेरी मम्मी भी हेल्प करती थी काफ़ी। वो मेरे को बताती थी कि कैसे कैसे क्या करना है और जब भी करता था रिलैक्स रहता था, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता था और ये मेरी सक्सेस में हेल्प करता था। चुनौतियाँ तो हर चैलेंज में आएंगी। अगर आपका कोई भी गोल है तो डेफिनेटली चुनौतियाँ आएंगी। एक तो चुनौती होती है पहली बात पढ़ाई की, आपको सब कुछ पढ़ाई करना है। आज के टाइम पे कंपटीशन भी बहुत बड़ा है, आपके साथ 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, आप उन सब के साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि आपको कम्पीट करना है। उसके अलावा पढ़ाई के बीच में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कभी कभी साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, लेकिन उन सबको टैकल करना चाहिए। हमेशा उन सब के लिए मेरे साथ तो हमेशा मेरे पेरेंट्स थे, मेरे कोटा की फैकल्टीज़ थी, मेरे भाई था, मेरी मदर फादर, हमेशा मेरे को हेल्प किया, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को आने नहीं दी, तो मेरी काफ़ी सक्सेस में उनका बड़ा हाथ रहा है। अभी तो करंटली मैं एम्स में अभी MBBS कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं मोस्ट प्रॉब्ली न्यूरो साइंसेस में परस्यू करूँगा और मैं बेसिकली गुड डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मतलब जो लोगों के फेसेस पे स्माइल है, जो लोगों को दिल में बस जाए, जो लोगों की हेल्प करे, जिसके पास लोग आके खुश हो जाए, तो मैं लोगों को खुशी डिलीवर करना चाहता हूँ और उनके कोई भी पेन हो, कोई उसको ठीक करना चाहता हूँ। जो भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है उनके लिए सबसे बड़ी टिप मैं देता हूँ हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क तो चाहिए, बट हार्ड वर्क के साथ साथ डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने गोल अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोटा की ये 2 साल की जर्नी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे लाइफ की सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में तो आपको टाइम लगता है एडजस्ट होने में, क्योंकि आप जस्ट 10th क्लियर करके आते हैं, उसके ऊपर 11th 12th की थोड़ी सी कंपैरेटिवली हार्ड स्टडीज़ होती हैं, तो फर्स्ट तो वो शॉक होता है, आपको उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई का लोड बढ़ते जाता है वैसे वैसे हर एक कॉन्सेप्ट्स को अपने साथ साथ लेके चलना मुश्किल पड़ जाता है। आपको रेगुलर रिविजन्स चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने अपने, आपको किसी भी टॉपिक में वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक का इक्वल वेटेज होता है अप्रॉक्सीमेटली, और अगर आप किसी भी टॉपिक में वीक हैं तो आपको बॉदर कर सकता है। इसलिए हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली स्ट्रेस देना चाहिए और हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए। और बीच में पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम पेसिमिस्टिक सोचने लग जाते हैं कि यार ये हमसे नहीं हो रहा तो हमें और एफर्ट करना चाहिए। बट हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें फोकस्ड रहना चाहिए। कभी भी पढ़ाई में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को ज़्यादा इक्वल वेटेज देना चाहिए। और बाकी इस 2 साल की जर्नी में आप काफ़ी चीज़ें टैकल करते हैं, आपको अलग अलग तरह की चीज़ें टैकल करनी पड़ती है, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना पड़ता है, आपको अपना डेली शेड्यूल टाइम रखना चाहिए, आपको हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली टाइम देने का टाइम रखना चाहिए। और आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि सबसे अलग अलग वेटेज के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में इन क्वेश्चंस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी 2 साल की मेहनत इसी पे डिपेंड की है कि आप टाइम मैनेजमेंट करके क्वेश्चंस को कैसे सही सॉल्व और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है। सबसे पहले तो हर एक जो भी एस्पिरेंट है 11th 12th का, उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी अपने आप को कम मत समझिएगा।
हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखिएगा, हमेशा खुद पे बिलीफ रखिएगा कि आप ये कर सकते हैं। और अगर आपका ये बिलीफ है और हार्डवर्क आपके साथ है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकती है। इंडिविजुअली अगर बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटीज़ सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही नहीं बट इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको हर एक, क्योंकि मेनली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्वेश्चंस टैकल करना आना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस, अलग अलग बुक्स आती है मार्केट में, उनके क्वेश्चंस, आपके मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब आपको बिल्डअप करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम्स में ईजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। और इंडिविजुअली बात करें तो सबकी थ्योरी में आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, आपको किसी में भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको हर एक टॉपिक में इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर चीज़ आपके ग्रिप में होनी चाहिए। और हमेशा फोकस करके स्टडी करनी चाहिए, और आपको हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कभी भी खुद पे अपने आप कम मत समझिएगा कि मैं ये नहीं कर सकता। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिएगा और पॉजिटिव सोच रख के पढ़ाई कीजिएगा तो आपको अपनी सक्सेस मिल जाएगी। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एलन की मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी के अलावा वीके जायसवाल की, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती है। और मैंने ऑर्गेनिक के लिए एमएस शॉन की, जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है और आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफ़ी बुक्स आती हैं, तो उसमें से मैंने एन अवस्थी की थी जिसमें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है और कंसेप्ट्स काफ़ी वाइड है। बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी के पे बहुत फोकस किया, उसमें हर एक डायग्राम, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ एलन की मॉड्यूल्स जो उसको कंप्लीट ऑलराउंड ओवरऑल स्ट्रेंथ देती है वो काफ़ी हेल्प करती है। बाकी एलन के क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर और बाकी टेस्ट सीरीज़ जो आपको इन सब में बिल्डअप में हेल्प करते हैं।